से राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। और अभी सुबह के 4:30 बजे हैं। देखो ये पूर्णमासी का चांद है। आपने सुना होगा ना पूर्णमासी चांद के बारे में बहुत कुछ। अभी आप देखो कितनी चमक है इसमें, जैसे लग रहा है भगवान टार्च दिखा रहे हो आसमान से पूरी दुनिया को। और मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। आपने कभी महसूस किया है कि जो बोरिंग सी चीज़ें होती हैं कभी कभी वही हमें बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं, सुख देती हैं। तो मैं भी सुबह सुबह आ जाई थी सम्राट को लेकर टॉयलेट, क्योंकि उनको सुबह ही प्रेशर आ गया था। तो वो पेट साफ कर रहे हैं और मैं इधर देख रही हूँ उन चीज़ों को जो दिन में नहीं देख पाती हूँ। तो ये कद्दू है सफ़ेद वाला, और कई दिन से सम्राट करेंगे मम्मी बहुत बड़ा कद्दू लगा है पीछे, लेकिन ये मुझे दिन में दिखाई नहीं पड़ा। रात में टार्च की रोशनी में ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये हमारी संडे की सुबह है, एकदम व्यस्ततम वाली। संडे के दिन ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, ये मैं खुल के बोलती हूँ, क्योंकि बाकी के दिन तो बने बताए काम रहते हैं कि बस सुबह उठ के साफ़ सफाई करने के बाद में जो सिंपल सी होती है, मतलब डीपली सफाई डेली कोई नहीं करता है। लेकिन संडे के दिन तो बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम होते हैं। डीपली सफाई कई जगह की हमें करनी होती है, और भी बहुत सारे काम हमने सोच रखे होते हैं कि संडे के दिन करेंगे। और कपड़ों का जो ढेर इकट्ठा होता है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता है कि संडे के दिन कपड़े बहुत इकट्ठे होते हैं। तो कुछ काम मैंने सुबह नहाने के पहले निपटा लिए हैं, और जो बचे खुचे हैं वो दोपहर में निपटाएंगे फ्री होकर। तो अभी आ गए हैं किचन में नहाने धोने के बाद में। और आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है। तो जिनके सास ससुर नहीं होते हैं वो उनको मानना होता है, एक तरह से जो सूदक होता है ना मरने के बाद में लोगों के, सेम वैसा ही प्रोसेस पितृपक्ष में होता है। तो जिनके सास ससुर नहीं होते उन्हें ही मानना है। तो मुझे तो नहीं मानना है, लेकिन मम्मी को ये सारी चीज़ें माननी है। तो आज के दिन वो भी अपनी व्यवस्था में लगी हुई हैं। अभी सम्राट पूछ रहे थे कि दादी करतिल पूछ रही हैं कि करतिल कहाँ है, क्योंकि जौ करतिल ये सारी चीज़ें लगनी हैं आज से। तो वही सारा सामान मम्मी इकट्ठा करने में लगी हैं। और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए फ्राई कर रही हूँ चावल बचे हुए रखे थे शाम के, और शाम को चावल बचे नहीं थे, मुझे बचाया, मतलब मुझे इतना बनाना पड़ा कि सुबह बच जाएँ, क्योंकि ये विराटू का आदेश था। और मुझे अभी याद नहीं था तो टमाटर ज़्यादा डाल दिए थे। फिर मुझे अचानक से याद आया कि विराटू चिल्लाने लगेंगे, तो थोड़ा सा टमाटर मैंने डाला है सम्राट के लिए, बाकी सब बाहर निकाल दिया कटोरी में। और ये थोड़ी सी मटर ले आए थे कल ही शाम को सब्जी के लिए, तो उसी में से बचा लिए थे मैंने तलने के लिए। और मैं आपको अभी जो पाउच दिखा रही थी ना, ये छोला मसाला का पाउच है, गोल्डी का छोला मसाला। इसका स्वाद बहुत अच्छा है। तो अभी चावल मैंने थोड़ा सा डाल दिया ना, तो स्वाद थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे तो सिंपल सा तला है, क्योंकि ज़्यादा मसाले विराटू को पसंद नहीं है ना, तो इस वजह से मैंने बाहर से ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। और पता है आपको, सम्राट आज बहुत अच्छा सवाल किए हैं। इसकी आदत है कुछ चुन चुन के सवाल करने की। कह रहा था मम्मी मेरी तो आज छुट्टी है, पापा की भी छुट्टी है, लगभग सबकी छुट्टी है, लेकिन आपकी छुट्टी किस दिन होती है? ऐसा कोई दिन नहीं बना है क्या? मतलब मैं बोला करती हूँ ना कि संडे को हम सबकी छुट्टी नहीं होती हाउस वाइफ की। तो मैंने कहा बेटा मेरी छुट्टी उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे, क्योंकि बच्चे को बड़ा करना माँ के लिए बहुत बड़ा काम है। और अगर ये वजह भी ना हो एक औरत के पास में ना, तो उसकी ज़िंदगी खाली और अधूरी सी लगती है। तो मुझे तो ये मुफ्त की नौकरी बहुत पसंद है। सम्राट मेरा बहुत समझदार है, हमेशा समझदारी की बातें करता है। और छोटे से कभी उसने बहुत ज़्यादा बदमाशी नहीं की, ना ही किसी चीज़ के लिए जिद की है। तो वो कहीं ना कहीं घर में और रिलेशन में भी सबको बहुत ज़्यादा प्रिय है, विराट की अपेक्षा। लेकिन विराटू छोटे पड़ जाते हैं ना, तो ये एक सामान्य बात है कि। और अभी सबका नाश्ता हो गया है, मैंने भी कर लिया है। तो बचे ये हमारे बर्तन, इन सबको पहले इकट्ठा करके एक जगह पर रखें। उसके बाद बाल में लगाएंगे क्लचर, क्योंकि बार बार ये आ रहे हैं मुंह पर, तो काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। और पिछले कई दिनों से ना मेरे यहाँ नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। तो आप सबका मैं टाइम से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, खासकर नाइट में जो है ना बिल्कुल नेटवर्क नहीं रहता है। तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। वैसे मेरी आदत है कि जब तक मैं रिप्लाई नहीं कर लेती हूँ ना सबका, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। लेकिन अब जब नेटवर्क नहीं रहता है तब उसके आगे हम बेबस होते हैं, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। पिछले कई दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है ना चारों तरफ, तो नेटवर्किंग की शायद समस्या हो सकती है आप सबके यहाँ भी हो। और मेरे कई वीडियो आपने देखे होंगे कि 6:30 बजे के करीब गए हैं। उस दिन भी नेटवर्क इशू रहता है, तभी फिर वीडियो लेट हो जाते हैं। और फिर चाहे जितना शाम हो जाए, मुझे लगता है कि जब वीडियो बन गया है, अपलोड हो गया है, तो फिर मैं अनलिस्टेड नहीं करती हूँ, प्राइवेट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि आप सब भी इंतज़ार किया करते हैं, तो मेरा भी उत्तरदायित्व तो बनता है ना कि वीडियो टाइम पर आप सबके पास भेज सकूँ, तो अच्छा लगता है। तो बस मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं, और यहाँ पर कपड़े पड़े हैं। कल मौसम ख़राब था तो कपड़े सब धुल के मैंने यहीं कमरे में डाल दिए थे।
तो थोड़े बहुत गीले हैं, इनको धूप में डालेंगे। और ये मेरे सुबह के नहाए हुए कपड़े भी रखे हैं, तो इनको ले चल रहे हैं। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े फैला देंगे। जो एकदम से गीले कपड़े हैं ना, उनको मैं एकदम धूप में डालूंगी। और इधर देखिए, मतलब छत पर आधा आपको छाया दिख रही होगी ना, तो आधे में धूप नहीं आती है। तो सूखे कपड़े जो हैं उनको छाया की तरफ डालेंगे, और जो एकदम पूरे गीले हैं उनको एकदम पूरा धूप में डाल देंगे, ताकि जल्दी सूख जाएँ। वैसे साड़ी सूखने में टाइम नहीं लगता है, टाइम केवल मोटे कपड़े जैसे पैंट हैं और पेटीकोट वगैरह है ना, ये सब सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और बस कपड़े डाल चुके हैं, और जल्दी जल्दी नीचे चलें, क्योंकि अभी कुकर में सीटी आ गई है। चावल चढ़ा के आए थे, और मम्मी यहाँ पर लीपने में लगी, यहीं पर पूजा होनी है। तो वैसे तो मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम है एलर्जी की, तो वो लीप नहीं पा रही थी। लेकिन इस पूजा में हम कुछ नहीं कर सकते थे। A to Z जितना जो भी करना है ना, सब मम्मी ही करेंगी। तो पहले ही मैंने बोला था मम्मी से कि हम लीप देते हैं, लेकिन मम्मी ने मना कर दिया, कहे तुम्हें नहीं चाहिए, मुझे ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मम्मी लीप रही हैं। उनको हाथ में ना दाने बहुत निकल आते हैं, मतलब निकले ही हैं, दवा लगाती हैं तब जाके कहीं थोड़े बहुत सही हुए हैं। तो दिक्कत हो रही थी उनको लीपने में बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा ही मैंने कहा लीप लो, बस पूजा भर का बाकी रहने दो, पूरा मैं लीपूंगी। अब जब ये ख़त्म हो जाएगा पितरपक्ष ना, उसके बाद लीपेंगे। और आज संडे ना, तो सब नाश्ता करके आज खेलने में लगे हैं। सम्राट झंडा ले आए, मैंने इसको मना किया कि झंडा रख दो, झंडे का अपमान नहीं करना चाहिए। कह रहा अपमान नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं झंडा बनाएंगे, इसमें फूल भरेंगे, जैसे स्कूल में जब झंडारोहण होता है ना, वैसा कह रहा था करने के लिए। बहुत देर से परेशान है, वैसे बना रहा है। और अभी मैंने सब्जी छौंक दी है, मम्मी यहाँ नहा धो के जल दे रही हैं। ऐसे ही जल दिया जाता है ना अंजुली से, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा। और यहाँ पर जौ अच्छा करती रही, सारी चीज़ें फूल वगैरह सारी चीज़ें मम्मी चढ़ा। और यहाँ पर वीडियो एडिट कर रहे थे, अभी बस मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है, सिर्फ डाउनलोड किया है, जा रहे हैं अपलोड करने के लिए। और मौसम अच्छा है ना, तो छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार आज वॉइस ओवर करते समय ना मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर हवा बढ़िया चल रही है और शांति एकदम थी। फिलहाल शांति भंग करने के लिए ये दोनों आ गए थे। वो तो अपना पोथी पत्रा लेके आए हैं, कह रहे थे मम्मी हम यहीं पढ़ाई करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है तुम पढ़ाई करो, लेकिन शर्त यह है कि विराटों को लेके नीचे हम पहले जाएँ, उसके बाद ही पढ़ाई करेंगे। क्योंकि होता है ना, कुछ चीज़ें होती हैं कि शांति में ही सही रहती हैं, और ख़ास कर ये हमारे भूतू जहाँ पर रहे ना, वहाँ शांति तो रह नहीं सकती। क्यों विराटू? बारिश होने लगी। बारिश होने दो। सम्राट यहाँ पर तो बूंदें पड़ने लगी, कैसे पढ़ाई करोगे? ये देखो बूंदें गिर रही हैं छोटी छोटी सी। अभी बंद हो जाएगी बस। नहीं, किताबें तो भीग जाएंगी ना, बंद तो हो जाएंगी वो ठीक है, लेकिन किताबें भीग जाएंगी तो क्या करोगे? वो तो सूखने वाली नहीं है इतनी जल्दी, पेज खराब हो जाएंगे। तो बंद कर दिए। अभी रुक जाओ, बूंदें बंद हो जाए उसके बाद पढ़ाई करो, ठीक है? चलो हम लोग चलते नीचे। चलो विराटू दद्दू पढ़ने दो सही से। पीछे हरियाली ना देखने में बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, बाग बगीचे हो, वो अनायास ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन फिर भी लगेगा कि एक बार उनको देख लो, उनकी तरफ नज़र पहुँच जाएगी। और अभी मम्मी के महावर लगाना है, तो महावर जा रहे हैं घोलने के लिए। और ये ब्रश जो आप देख रहे हैं ना, ये मेकअप वाला ब्रश है, लेकिन इससे महावर बहुत अच्छे से लगाते बनता है, तो इसको मैंने रख लिया इसी में। क्योंकि वैसे भी ये किसी काम का नहीं था, मेकअप करते नहीं है ज़्यादा, तो ये फालतू ही पड़ा था। मम्मी पूछ रही थी कि ब्रश मंगाई हो क्या महावर लगाने के लिए, तो मैंने कहा नहीं भाई, ये मेकअप वाला ब्रश है। तो कह रही थी तुम्हारे पास तो और भी ब्रश पड़े हैं। अब मम्मी को नहीं पता कि मेकअप में कितने सामान लगते हैं, मुझे खुद भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। मेकअप में इतने सारे ब्रश यूज होते हैं, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अभी जब ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, तब सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। पहले जब मोबाइल नहीं था तो हम लोग ABCD नहीं जानते थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब तो दिमाग में बस सवाल आए जवाब के लिए आप सीधा इंटरनेट पर जाइए, जवाब खोजिए। और बस अभी मम्मी के महावर लगा चुके हैं। और मेरी तो आदत है ना, जब महावर लगाते हैं तो एक नई डिज़ाइन बना के लगाते हैं, तो मैंने आज अलग से वीडियो शूट नहीं किया, मैंने सोचा इसी में दिखा देंगे आप सबको। विराटू पूछ रहे थे मम्मी आज ये कौन सी डिज़ाइन लगाई हो, ये बर्फ़ी बना के रखी हो क्या पैर में अपने? काफ़ी टाइम बाद आज विराटू की मैंने पूरी किताबें चेक की हैं, तो पता चला है ना कि आधी किताबों के कवर गायब हो गए हैं। अब मुझे इनसे मंगाना पड़ेगा, वो जो ट्रांसपेरेंट रोल आता नहीं है पन्नी का, वही वाले सब पे चढ़े थे, उसी को मंगाना पड़ेगा। और आप सबसे बात करते तो पता नहीं कैसे ये बिंदी एक साइड हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता है, जब कैमरा देखो तभी पता चलता है। ऐसा ना कि पसीना आता है ना, कपड़े से पोंछो तो कभी कभी इसके पास से अगर हाथ निकला ना, तो ये भी खिसक जाती है इधर से उधर, और इधर ही जाएगी, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे पोंछने की। और आज बाल धुले हैं ना,
तो ये सुबह से यहाँ टेढ़ी मांग निकल गई है, तो ये बस अब यही निकली रहेगी हफ्ता भर, ये अब सीधी नहीं होने वाली। शादी के पहले मैं हमेशा यही वाली मांग खोलती थी ना, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा दूर तक बाल जो है निकल गए, ये अपने आप से ज़्यादातर निकल जाती है। बड़ी कोशिशों के बाद मैंने इसको अब मतलब कवर किया है, अब नहीं खुलती जल्दी से, लेकिन अगर गीले बालों में ये खुल गई ना तो फिर नहीं ये बंद होने वाली। तो इसको आज मैंने फिर ऐसे ही बांध लिया, थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना हमेशा। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।